वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। लास्ट वीक मार्केट के अंदर में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला और इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग लास्ट वीक में डिस्कस भी कर रहे थे कि नेक्स्ट वीक में अगर हम लोगों को बहुत ही बड़ा कुछ गैप डाउन देखने को मिल गया तो मेरा जो नेक्स्ट वीक का प्लान रहेगा वो मैं वॉलेटिलिटी के लिए प्लान करूंगा। और इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एंड तक देखना इस वीडियो को। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे प्राइस पॉइंट के बारे में समझ में आएगा, बहुत सारे प्राइस पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आपको लर्निंग बहुत ही अच्छा इस वीडियो से मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक एक पॉइंट पे फोकस करना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं और चीजों को सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश करना, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना। आपको समझ आएगा कि मैं किस तरह से चार्ट को ऑब्जर्व करता हूं, कैसे हम लोगों ने यहाँ ऑलमोस्ट टॉप के आसपास आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट यहाँ से करेक्ट कर सकता है और कैसे हम लोगों ने बेसिकली सारे पॉइंट्स को कवर अप किया। उन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और आप लोगों को एक चीज और पता चलेगा, अभी आने वाले दिनों में हम लोगों को ऐसा दिख रहा है कि मार्केट के अंदर में हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अभी नहीं, उसका क्या सिनेरियो है, कब हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उन सभी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लास्ट वीक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उस एनालिसिस का क्या हुआ। लास्ट वीक में हम लोगों ने क्लियरली डिस्कशन किया था कि नेक्स्ट वीक अगर हम लोगों को बहुत ही बड़ा कुछ गैप डाउन देखने को मिल जाता है तो मेरा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, मेरा जो नेक्स्ट वीक का व्यू रहेगा, वो हम लोग वॉलेटिलिटी के लिए प्लान करेंगे और मैक्सिमम चांसेस है हम लोगों को वॉलेटाइल मार्केट ही देखने को मिले। और अभी अगर आप देखोगे वीकली में आपको बहुत ही ज्यादा बुलिश देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसको आप डेली या फिर आवरली में करोगे तो आपको पूरा वीक भर का डेटा मिल जाएगा। आप लोगों को देखने को वहां मिलेगा कि बहुत ही ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल था और मोस्टली जो है हम लोगों को ओवरनाइट गैप अप और गैप डाउन के थ्रू वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। एक ही दिन हम लोगों को बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला था। उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को डेटा मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग हम लोगों को देखने को मिला है, तो हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत बड़ा गैप डाउन। अगर गैप डाउन बहुत बड़ा लग जाता है तो फिर मेरा प्लान ऑफ एक्शन जो रहेगा वो वॉलेटिलिटी के लिए रहेगा। आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा गैप डाउन लगा, उसके बाद शार्प हम लोगों को यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिला, गैप डाउन के बाद इमीडिएट एक पुल बैक देखने को मिला और कहीं पर भी कोई एक सेलिंग का प्रेशर नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट डे भी अगर देखोगे तो एक बहुत बड़े गैप अप के साथ हम लोगों को ओपनिंग देखने को मिला था। उसके फिर नेक्स्ट डे देखोगे तो एक गैप डाउन के साथ ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट के आसपास का कुछ हम लोगों को एक गैप डाउन देखने को मिला था। उसके बाद फिर अगेन अगर देखोगे एक दिन गैप डाउन होने के बाद फिर एक बहुत बड़ा हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, एक गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिला। सिर्फ एक दिन हम लोगों को बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला था, ऑलमोस्ट ट्यूसडे के दिन शायद हम लोगों को देखने को मिला था। एक बार आवरली में कंफर्म कर लेता हूं, ट्यूसडे को सिर्फ हम लोगों को एक वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिला। बाकी हर दिन अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो है वो ओवरनाइट की वजह से हम लोगों को एक वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर में देखने को मिला। कभी हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा गैप अप देखने को मिला, कभी एक बहुत ही हम लोगों को माइनर सा गैप डाउन भी देखने को मिला। अगर आप यहां पर देखोगे आपको दिखेगा स्टार्टिंग में हम लोगों को पहले एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था ट्यूसडे को, फिर हम लोगों को पूरा एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला और क्लोज होते होते, डे क्लोज होते होते हम लोगों को फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो ओवरऑल आप अगर देखोगे तो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिला था, एक वॉलेटिलिटी यहां पर देखने को मिला था। नेक्स्ट डे हम लोगों को पूरा एक साइडवेज का मोमेंटम देखने को मिला था। तो लास्ट वीक में हम लोगों का प्लान भी यही था कि नेक्स्ट वीक में हम लोग वोलेटाइल मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इतना बड़ा गैप डाउन आने के बाद भी, मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद भी जिस हिसाब से यहाँ पर शार्प रिकवरी हम लोगों को देखने को मिला है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक में हम लोगों को और एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और चांसेस आर हायर दैट इसका हाई जैसे ही ब्रेक होता है, जो 23,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है और आधे एक घंटे अगर सस्टेन कर जाता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था, अगर आधे एक घंटे सस्टेन कर जाता है 23,000 के ऊपर, तो मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में फिर हम लोगों को इन सारे लेवल्स तक भी आता हुआ मार्केट दिख सकता है, जो कि 23,400 और 23,500 के आसपास तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मोमेंटम नेक्स्ट वीक में। ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हाई सिर्फ नहीं, 23,000 का जो एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है और आधे एक घंटे अगर सस्टेन करता है उसके बाद, तो फिर हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। आपको याद होगा मंथली में मैंने एक पॉइंट और आप लोगों के साथ डिस्कस किया था लास्ट वीक के अंदर में कि यहां पर सपोर्ट के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है और हो सकता है कि मार्केट यहां से दो सिनेरियो हो सकता है। एक तो ये हो सकता है अगर हम लोगों को एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले और ये धीरे धीरे अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो फिर और भी फर्दर हम लोग डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू देख सकते हैं, जो कि इसका ऑलरेडी प्रीवियस ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल रहा था। जैसे यहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, एक एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग अपोजिट कलर का कैंडल, यहां हम लोगों को देखने को मिल चुका था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था लास्ट वीक के अंदर में कि अगर इस ट्रेंड का 50%, ये इस कैंडल का 50% अगर ये क्लोज कर देता है, आधे घंटे अगर ट्रेड कर जाता है इसके नीचे, तो फिर हम लोगों को जो डाउन साइड बाइंग साइड का व्यू है वो हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम चांसेस
चांसेस है फिर यहाँ से हम लोगों को एक हो सकता है कि हम लोगों को यहाँ एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाए या फिर एक टर्न अराउंड होता हुआ हम लोगों को दिख सकता है अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, या फिर अगर 50% के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है और धीरे धीरे अगर ये डाउन साइड आना शुरू होता है तो फिर हम लोग और भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं मार्केट और भी फर्दर हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मंडे के दिन हम लोगों को बहुत ही बड़ा एक गैप डाउन के साथ हम लोगों को ओपनिंग देखने को मिला मार्केट के अंदर में। ऑलमोस्ट ये सभी लेवल जो है ये हम लोगों को टेस्ट होता हुआ दिखाई नहीं, डायरेक्ट एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद अगर देखोगे शार्प अपसाइड का हम लोगों को एक मोमेंटम देखने को मिला और अभी आप लोगों को एक बुलिश टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा। भले ये कैंडल रेड है लेकिन आपको एक हैमर टाइप का कैंडल स्टिक देखने को मिल रहा होगा और ये मेजरली जो है हम लोग रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न में भी इसको देखते हैं। और इसका कंफर्मेशन कब होता है, जब इसका ये हाई ब्रेक होता है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 महीने से ऑलमोस्ट एक ही रेंज के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसका आप हाई देखोगे तो ऑलमोस्ट 23,800 के आसपास है और इसका लो अगर देखोगे तो 22,000 के आसपास है। लगभग ये 1500 से 1800 पॉइंट के आसपास इसी रेंज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है पिछले 3 महीने से। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया था, मैंने आपको कैसे बताया कि ये यहां से टर्न अराउंड हो सकता है। स्टार्टिंग में ही अगर मंथ के स्टार्टिंग में ही अगर बहुत ही ज्यादा हम लोगों को सेलिंग देखने को मिल जाता है तो उस टाइम में बहुत बार ऐसा होता है कि बाय लास्ट मोमेंट आते आते तक कुछ लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं या कोई लोगों को लगता है कि बहुत ही ज्यादा सेलिंग हो चुका है, न्यूज वगैरह हर एक जगह जब कवर होता है तो लोग इसमें जो इन्वेस्टिंग करते हैं कुछ लोग पैसा धीरे धीरे डालना शुरू कर देते हैं कि चलो मार्केट करेक्ट कर गया, सस्ते में हम लोगों को कुछ अगर माल मिल रहा है तो फिर वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। एक बात वो भी रहता है और दूसरा कुछ लोग फ्रेश शॉर्टर भी एड होते हैं क्योंकि मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है मार्केट गिर रहा है तो और भी गिर सकता है। और हल्का सा भी अगर आपको एक कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, हर एक इंपल्स का एक पुल बैक जरूर लगता है, हर एक इंपल्स का एक करेक्शन जरूर होता है। तो एक भी बार अगर करेक्शन कहीं लगता है तो धीरे धीरे उन लोगों का जब स्टॉप लॉस हिट होने लगता है जितने भी लेट शॉर्टर हैं तो मार्केट में वहां से हम लोगों को और भी एक शार्प मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग कुछ लोग शॉर्ट कवरिंग भी बोलते हैं कि बार बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। आप ऐसे समझो जितने लोगों ने अगर सेल करके रखा हुआ है पहले से मार्केट को और फ्रेश बायर भी इधर से हम लोग एड होते हुए देख रहे हैं, एक पुल बैक हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे अगर एक इंपल्स लगा उसका एक करेक्शन भी आएगा तो करेक्शन कब आएगा, जब ये इंपल्स अगर हम लोग डाउन साइड का ले रहे हैं तो करेक्शन किधर आएगा, इसका करेक्शन जो आएगा ये अप साइड का आएगा, मतलब लोग यहाँ पर बाय करेंगे। अगर कुछ लोग यहाँ पर बाय भी कर रहे हैं और फ्रेश सेलर जो है उसका अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, अगर बाय कर रहे हैं सपोज मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कुछ लोग जो लेट शॉर्टर हैं उनका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा तो होगा नहीं, स्टॉप लॉस छोटा होगा और मल्टीपल लोगों का जब एक साथ अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर हम लोगों को वहां से एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो फिर ये जो एक कंसेप्ट है हर एक इंपल्स का एक करेक्शन वो हम लोगों को वहां कंप्लीट होता हुआ दिखता है। आप में से कुछ लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि सर यूएस का जो रेसिप्रोकल टैक्स का भी न्यूज चल रहा है उस पर आपका क्या टेक है, आप क्या कैसे उस चीज को देख रहे हो। मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैं किसी भी न्यूज पर ज्यादा रिलाई नहीं करता, न्यूज को मैं बहुत कम प्रायोरिटी देता हूं। अगर कोई काम का न्यूज रहता है तो फिर वो ऑटोमेटिक आपके फीड में आ ही जाता है। आपको याद होगा मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बताते हुए आया हूं कि मैं जब भी देखता हूं वो चार्ट को ही देखता हूं। आपको याद होगा 2024 में भी मैंने आपको बताया था समवेयर इन सारे पॉइंट्स के आसपास कि मार्केट करेक्ट कर सकता है, भले ये 2024 में ना करे, लास्ट में आके करे या फिर 25 में करे, लेकिन मार्केट यहां से हम लोगों को एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट के अंदर में एक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल सकता है, इसलिए क्योंकि इसको अगर आप देखोगे ये स्ट्रेट गया है, यहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर यहां से हम लोगों को एक स्ट्रेट रैली देखने को मिल रहा था। तो एक एक्सपेक्टेशन था कि इसका एक करेक्शन पेंडिंग था, एक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल सकता था। उस वीडियो का एक काम करूंगा मैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना, फिर सारा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे आप ऑलमोस्ट सितंबर के आसपास से यहां से हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखना स्टार्ट हो चुका था। मैंने आपको वीकली में क्लियरली बताया था कि यहां से एक हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, एक पुल बैक, इसका इस इंपल्स का एक पुल बैक हम लोगों को अभी भी बाकी है, हम लोगों को देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर में। उसके बाद नेक्स्ट वीक में जब यहां पर अगर आप देखोगे बहुत ही बड़ा जब कैंडल बना था उस टाइम में भी मैंने आपको अपडेट किया था कि ये कैंडल जिस हिसाब से यहां पर फॉर्म हुआ है ऑलमोस्ट टॉप के आसपास इतना बड़ा कैंडल अगर आप देखोगे फॉर्म जो हुआ है, इससे पास्ट में आपको बहुत रेयर साइड में देखने को मिल रहा होगा। और उससे पास्ट का भी मैंने आपको बताया था कि जब भी यहां कुछ अगर रेड साइड का कुछ कैंडल हम लोगों को फॉर्म होता हुआ दिखता था उसके नेक्स्ट वीक जस्ट हम लोगों को बाइंग देखने को मिल जाता था। तो कहीं पर भी एक क्लियर कट सेलर का सिनेरियो नहीं देखने को मिल रहा था। और यहां पर जब बना था इतना बड़ा कैंडल तो मैंने आपके साथ क्लियरली ये डिस्कशन किया था कि इस कैंडल को देखने के बाद मेरा जो बाइंग साइड का व्यू है, मैं अभी इतना जल्दी बाइंग साइड के लिए अपना व्यू चेंज नहीं करूंगा। मेरा जो व्यू है वो सेल साइड के लिए ही रहेगा, भले थोड़ा लेट लग जाए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 वीक तक हम लोगों को कंटिन्यूअस बेसिस पर सेलिंग देखने को मिला।
फिर जब मार्केट यहां पर आया, मैंने आपको बताया ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करता हुआ हम लोगों को दिख सकता है, और इस इंपल्स का एक करेक्शन भी पेंडिंग है। फिर हम लोगों ने यहाँ 0.5 to 0.618 का लेवल हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहां से हम लोगों को करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगेन फिर हम लोगों को यहां से भी करेक्शन देखने को मिला। तो मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं कभी भी न्यूज पर रिलाय नहीं करता, न्यूज को मैं बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता, मैं सिर्फ चार्ट रीड करता हूं। और ये चीज आप जब तक अलग अलग मार्केट कंडीशन को देखोगे नहीं, ज्यादा जब टाइम मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे नहीं, तब तक आप लोगों को ये सारा चीज समझ में नहीं आएगा। ये चीज आपको कोई भी किताब में नहीं मिलने वाला है। आपको बहुत ही रेयर आदमी इस टाइप का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होगा। कुछ लोग हैं जो अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ इन टाइप का एनालिसिस शेयर करते हैं। वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर ही आता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे टॉप पर, जब मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि यहाँ से हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, कुछ लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे। आपको अभी भी याद होगा, टेलीग्राम पे अपडेट करके भी मैंने बताया था कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ से करेक्शन देखने को हम लोगों को मिल सकता है। उसके बाद जब इस टाइप का कैंडलस्टिक बना, उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। मैं प्योर बेसिस पर चार्ट ही सिर्फ ऑब्जर्व करता हूं, और उस टाइम में लोग मानने को तैयार नहीं थे और लोग हंस भी रहे थे। अभी अगर आप देखोगे, उन लोगों का अगर पोर्टफोलियो देखोगे, एक एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया, किसी का 20% डाउन, किसी का 30% डाउन, ऐसे ऐसे करके पोर्टफोलियो डाउन है। तो आपको चार्ट में ये सारा चीज को देखना पड़ेगा, और वो तब आपको आएगा जब आप रेगुलर बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्टेड रहोगे। आप मार्केट कंडीशन को देखोगे, जब ज्यादा टाइम मार्केट के अंदर में आप बिता लोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा इस टाइप के मार्केट में आप लोगों को किस हिसाब से अपना पोजीशन साइज मैनेज करना चाहिए, या नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या कुछ मोमेंटम हो सकता है, वो आइडिया उसके बाद लगेगा। जैसे आपको याद होगा, लास्ट वीक में भी हम लोगों ने क्लियरली डिस्कशन किया था कि यहां पर मंथली अगर देखोगे, स्टार्टिंग में ही बहुत ही हैवी सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो हो सकता है एक टर्न अराउंड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और अभी अगर आप देखोगे, नेक्स्ट वीक में खुला ही बहुत ही बड़ा गैप डाउन, इसलिए आपको ये वीक भी दिख रहा है। वरना मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि यहां से हम लोगों को एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तब तक जब तक कि ये ट्रेंड का 50% हम लोगों को क्लोज होता हुआ नहीं दिख जाता तब तक। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल आ रहा होगा, क्या तो फिर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को एनालाइज करना शुरू कर दें? तो मेरा जवाब अभी भी ये है कि एक वीक आप लोग और वेट कर लो, इसलिए क्योंकि अभी भी क्लोजिंग होने में, मंथली क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 17 डेज बचा हुआ है, लगभग मानो ना 2 से 3 वीक अभी भी बचा हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इसको क्लोज हो जाने दो। इन सारे लेवल के अबव जब ये क्रॉस कर रहा होगा, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि इस मंथ के अंदर में हम लोगों को ये जो हैमर का कैंडल अभी देखने को मिल रहा है, ये हो सकता है हम लोगों को और भी एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा के समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास कहीं क्लोज होता हुआ दिखे। तो उसके नेक्स्ट मंथ जो रहेगा, जब ये हम लोगों को एक क्रॉस होता हुआ दिखेगा, उस टाइम में हम लोगों के लिए बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है स्विंग स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए। और यहां से हम लोग एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहां तक? इस ट्रेंड का 50% के आसपास तक, समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास तक हम लोग एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अभी नहीं, अभी आप लोग कुछ दिन थोड़ा और वेट कर लो। इतने दिन, जब ऑलमोस्ट सितंबर से हम लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम और वेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिख रहा है ऐसा कि आने वाले दिनों में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख सकता है, आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकता है। और निफ्टी अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली जो है स्टॉक्स जो है वो भी हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अलग अलग सेक्टर का परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। हो सकता है ऑटो नहीं चल के आपका फार्मा चलता हुआ दिख जाए, या फार्मा नहीं चल के आईटी सेक्टर चलता हुआ दिख जाए। तो कोई ना कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से हम लोगों को निफ्टी में भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी को परफॉर्म करना है तो किसी न किसी एक सेक्टर को तो चलाना पड़ेगा। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपका अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइव मार्केट के जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।